ऑटोमेटेड कॉलिंग सिस्टम है। तो आपको नाम से ही थोड़ा अंदाजा है कि ये क्यों बना है। तो अब हम जानते हैं कि इसका मेन रीजन क्या है। हम ये जानते हैं कि इंडिया में कई सारे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और होते रहते हैं। हमें इसका मेन रीजन ये है कि जो व्यक्ति होता है जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है वो उसे सही टाइम पे मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है कि हम उससे होकर करना चाहते हैं। तो अब जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट किन किन कंपोनेंट्स से बना है। अब बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज हैं। ये जो आपको कार दिख रही है, यहाँ पर कुछ एलईडीज जो लैंप्स वगैरह होते हैं कार एक कॉमन कार में लगे हुए, उस हिसाब से इस कार को बनाया गया है। इसके अंदर भी बहुत सारी ऐसे दिवाली वाली जो एलईडीज होती हैं वैसे यूज़ की गई हैं। ये इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। इसमें सबसे पहले एक आर्डिनो यूएनओ यूज़ किया गया है। आर्डिनो यूएनओ क्या होता है, मतलब इसका ब्रेन है ये सारे सिग्नल्स एग्जीक्यूट करेगा। एवरीथिंग विल बी एग्जीक्यूटेड बाय द आर्डिनो यूएनओ। इसके अंदर एक कोडिंग होती है जो कि C या C++ लैंग्वेज के सिमिलर होती है। उसके बाद यहाँ पर ये जीपीएस मॉड्यूल यूज़ किया गया है। जीपीएस मॉड्यूल क्या करता है, जैसे एक्सेलेरोमीटर, ये यहाँ पर ये जो एक्सेलेरोमीटर है, ये जैसे गाड़ी ठुक गई कहीं पर, ये वाइब्रेशन डिटेक्ट करेगा। जैसे ये वाइब्रेशन डिटेक्ट करेगा इसे पता चलेगा कि एक्सीडेंट हो गया है। फिर ये जो जीपीएस मॉड्यूल है ये जीएसएम मॉड्यूल के द्वारा ये जो भी नंबर जो आर्डिनो की कोडिंग में होगा, चाहे वो पुलिस का नंबर हो, एम्बुलेंस का नंबर हो, आपके रिलेटिव्स का नंबर हो या किसी का भी नंबर हो, उस नंबर पे ये लोकेशन और कॉल करेगा। लोकेशन ये गूगल मैप्स के द्वारा सेंड की जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सेंड कैसे करेगा, इसे पता कैसे है, मतलब कॉल किस तरीके से करेगा, तो वो होगी जीएसएम मॉड्यूल के द्वारा। जीएसएम मॉड्यूल के अंदर सिम होती है, एक छोटी सी सिम होती है, कोई सी भी मतलब आईएसपी की जो मतलब जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसकी कोई भी सिम होती है, वो यहाँ पर इंसर्ट करनी होती है। उसके बाद ये क्या करेगा, ये वो लोकेशन ये मतलब उस नंबर को कॉल करेगा और उस नंबर पर मैसेज कर देगा। एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विस के द्वारा ये लोकेशन गूगल मैप्स की लोकेशन वहाँ पर सेंड कर देगा। और जो ये एक्सीडेंट जो डिटेक्ट होता है ये एक्सेलेरोमीटर के द्वारा होता है, ये जीपीएस मॉड्यूल होता है, ये बक कन्वर्टर। अब आते हैं बक कन्वर्टर है, ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करते हैं, तो डीसी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसे ये सारे पार्ट्स में ट्रांसमिट करेगा, जैसे जीएसएम एक्सेलेरोमीटर या फिर जितने भी पार्ट्स हैं उसमें ये ट्रांसमिट करेगा। ये बक कन्वर्टर का काम होता है। तो अब मैं इसको इसके अंदर दोबारा से डाल देता हूँ। और अभी ये कंपोनेंट्स मैंने आपको बता दिए, ये एलईडीज़ हैं, कुछ ये बल्ब्स हैं और ये एलईडीज़ हैं जो ग्लो करती हैं, मतलब एज अ कंप्लीट कार से बनाया गया है। तो अब दक्ष आपको बताएगा कि इस प्रोजेक्ट के बारे में और आपको नॉलेज देगा। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ट्रायल बेस्ड प्रोजेक्ट है, ताकि हम आपको बता पाएँ कि जो फर्दर रियल प्रोजेक्ट बनेगा वो कैसे वर्क करेगा। तो अब मुझे आपको दोबारा कंपोनेंट्स के बारे में समझाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आधे से ज़्यादा कंपोनेंट्स चेंज होंगे। तो अगर हमें रियल एक्यूरेट रिजल्ट देना है इसके लिए, तो हम एक्सेलेरोमीटर की जगह हम कार का एयरबैग सेंसर यूज़ करेंगे, जो कि एयरबैग को सिग्नल देता है कि एक्सीडेंट डिटेक्ट हुआ है। जीपीएस तो हमारी कार्स में आजकल इनबिल्ट होता है। आर्डिनो यूनो जो कि हमारे प्रोजेक्ट का ब्रेन है, उसकी जगह हम कार का एआई सिस्टम यूज़ करेंगे। और ये जो जीएसएम है बस हमें ये अपने तरफ से लगाना पड़ेगा, जो कि अराउंड 500 की कॉस्ट पर आता है। इसको हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारी कार्स में सिर्फ ब्लूटूथ कॉलिंग ही सपोर्टेड है। अभी तक सिम कॉलिंग हमारे कोई भी व्हीकल में सपोर्ट नहीं हुई है। और ये बक कन्वर्टर और ये 5 वोल्ट पावर सप्लाई की जगह हम यूज़ करेंगे कार का पावर सप्लाई। तो अब ये ट्रायल बेस्ड प्रोजेक्ट इसलिए है ताकि हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिले। तो अब विप्लव आपको इसके
बेनिफिट्स के बारे में बताएगा एक एक गिनती करके। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिल पाता है टाइम पे, और मतलब कई सारे रीजंस होते हैं एक्सीडेंट के। पर अगर हमें टाइम पे मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाए तो ये सारे रीजंस को हम छुटकारा पा सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट वही चीज़ करेगा, जैसा ही एक्सीडेंट डिटेक्ट होगा उसी समय पर आपके फैमिली मेम्बर्स या किसी को भी, पुलिस को पता चल जाएगा, एम्बुलेंस को पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, और वो विद टाइम उस लोकेशन पर पहुँच जाएगी। तो पहला बेनिफिट तो ये हुआ कि विद टाइम उस लोकेशन पे पहुंचा जा सकता है। और दूसरा बेनिफिट है जैसे टाइम पे वहाँ पर पहुंचा जाएगा तो टाइम पे मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाएगा, जिससे कई सारे जो मोस्ट ऑफ द जो डेथ्स होती हैं वो इसलिए होती हैं कि एक्सीडेंट तो हो गया और कि सबको पता भी चल गया कि एक्सीडेंट हो गया, पर वो आ नहीं पाए उस टाइम पर, क्योंकि जो जैसे एक्सट्रीम एक्सीडेंट्स होते हैं उस टाइम पर एट द एकदम से डेथ हो जाती है पेशेंट की, तो उस वजह से कुछ एक्सीडेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। इसीलिए ये इसका सेकंड फायदा है कि उसी टाइम पर मतलब प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाएगा, तो फिर उसमें ज़्यादा ज़्यादा डेथ्स की कम हो जाए, मतलब डेथ्स ज़्यादा नहीं होंगी एक्सीडेंट से। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स थे। और इन कंक्लूजन ये ऑटोमेटिक कॉलिंग सिस्टम ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ये रेवोल्यूशनरी चेंज है जो एक्सीडेंट और सेफ्टी सिस्टम हेल्थ में बहुत अच्छे तरीके से बेनिफिशियल रहेगा। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम आपको एक और चीज़ बताना चाहते हैं